सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना बताएंगे। ठीक है, देखिए एक सवाल दिया आपके सामने। एक कार्बनिक यौगिक में C बराबर 52.18%, H बराबर 13.04% तथा शेष ऑक्सीजन है। यौगिक के मूलानुपाती सूत्र की गणना कीजिए। ठीक है, क्या करेंगे कि टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या क्या करना है हमें, तो देखें फटाफट। सबसे पहले हमें लिखना है क्या, C दिया है। C क्या है, तत्व है, तो हम लिख लेंगे तत्व। ठीक है, दूसरी बात ये क्या है, परसेंटेज दी है, तो लिख लेंगे प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत। तीसरी बात और क्या दिया है, दो ही चीज दी है, एक तो तत्व दिया है, दूसरा क्या दिया है, प्रतिशत दी है। अगली बात, चलिए कोई बात नहीं, अपने आप से लिखेंगे। तीसरी बात ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे परमाणु भार। ठीक है, चौथा कॉलम बनाएंगे, उसमें लिखेंगे परमाणुओं का आपेक्षिक अनुपात। ठीक है, और अगला कॉलम होगा, इसमें लिखेंगे परमाणुओं का सरलतम अनुपात। ठीक है, ये इतने कॉलम बनाएंगे। पहला तत्व, दूसरा प्रतिशत, तीसरा परमाणु भार, चौथा परमाणुओं का आपेक्षिक अनुपात, अगला परमाणुओं का सरलतम अनुपात। क्लियर। अब देखिए तत्व कौन कौन से, पहला क्या है, C है, C लिख लेंगे। दूसरा क्या है, H है, और तीसरा क्या ऑक्सीजन है, O है। हमने तीनों तत्व लिख लिए। ठीक है, क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद क्या करना है, इसकी वैल्यू लगा देंगे। क्या है वैल्यू, देखिए C का कितनी परसेंटेज है, 52.18, यहाँ लिख लेंगे 52.18। ठीक है, H की कितनी है, 13.04। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब हमें करना क्या, वो समझिए ध्यान से। इसमें क्या है कि C दिया है 52.18, H दिया 13.04। अब क्या शेष ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको ध्यान देना चाहिए कि प्रतिशत किससे कहते हैं, 100 से। तो ये दोनों जोड़ लो, 100 में से घटा लो, जोड़ लो। 52.18 है और कितना है, 13.04। जोड़ेंगे 8 और 4 12, 1 1 2 और 3 2 5 और 5 1 6, 65.22 हो रहा है। 100 में से घटा देंगे। ठीक है, घटाएंगे 65.22। कितना आया, यहाँ पर आएगा आपका 8, यहाँ आएगा 7। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 9 में से 5 के 4 बचे, यहाँ रह गए 9, ये आया 34.78। 34.78, समझ गए। यानी हमें क्या करना, अगर शेष शब्द आ जाए तो क्या करेंगे, जो दिया होगा उसको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद 100 में से घटा देंगे। समझ गए ना। आगे क्या करेंगे, C का परमाणु भार कितना होता है, 12 लिख लेंगे। H का 1 होता है, O का 16 होता है, हमने लिख लिया। ठीक है, हमने लिख लिया। C का 12, H का 1, O का कितना होता है, 16 होता है, लिख लिया। अब हमें करना क्या है, अब देखें जरा, ये लिखा परमाणुओं का आपेक्षिक अनुपात। क्या करेंगे, ये जो प्रतिशत है वो लिख लेंगे 52.18। ठीक है, बटे ये लिख लेंगे 12। समझ गए ना। जो परसेंटेज लिख लेंगे और बटे परमाणु भार, इससे भाग दे देंगे। ऐसी इसकी 13.04 बटे कितना, 1 लिख लेंगे। ये दिया है 34.78 बटे कितना लिख लेंगे, 16। समझ गए। फिर समझिए करना क्या है, ये वाली परसेंटेज लिख लेंगे, तीनों परसेंट उतार लेंगे, और परमाणु भार इसका कितना है, C का 12, तो 12 से देंगे। इसका कितना, 1, तो 1 से दे देंगे भाग। इसका कितना, 16 से भाग दे देंगे। हल कर लेंगे तो क्या आएगा बेटा, इसका हल आएगा 12 का भाग देंगे कितने में, 52.18 में। अगर 12 का भाग 52.18 में देंगे, देखना गौर से, 12 चौका 48। ठीक है, कितने बचे, 4 बचे, दशमलव आगे 41, 12 तिया 36, कितने बचे, 5, 58 हो गए, और 12 चौका 48, ये आया 4.34 का भाग देंगे तो कितना आंसर आया,
और 1 का भाग देंगे तो वही आएगा 13.04, क्योंकि 1 का भाग किसी में देंगे तो वही आंसर आएगा। अब 16 का भाग देंगे 34.78 में, 16 का भाग देंगे 34.78 में, दे लो कितना आया, 16 का 2 देंगे, 16 दूनी 32, कितने बचे 2, दशमलव आ गया 27 आ गए, 16 एकम 16, ठीक है, कितने बचे घटाएंगे तो आपके 11 बचे, 8 आ गए, 6 बार चला जाएगा, ठीक है, 6 बार देंगे कितना आएगा, 6 में देंगे 7 छिक्के 42, ठीक है, और इसका आंसर 7 बार जाना चाहिए, ठीक, 7 लिख लेते हैं, 7 छिक्के 42 और 7 एकम 7 और 3 10, सही है, 2.17 आया, 2.17, ठीक है। ये इनका भाग देने के बाद आंसर आया। क्या करना है फिर समझिए, ये हमने इसका इसमें भाग दिया ये आया, इसमें भाग दिया ये आया, इसमें भाग दिया तो ये आया। अब क्या करेंगे, आंसर आए, आंसरों को पुनः लिखेंगे, 4.34, इसका कितना 13.04 और 2.17, ये आंसर आए थे वो लिख लिए हमने। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 2.17 है, इससे सब में भाग दे दो, 2.17, 2.17 और 2.17, समझ गए, यानी जो छोटी वैल्यू है उसका सब में भाग दे दें, क्या होगा, उससे भाग देंगे तो क्या होगा, इससे भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, सीधा सीधा जा रहा, देखो 2 17 दूना 434, इसका देंगे तो कितने बार गया, तो 2 छिक्के 12 और सीधा 6 बार जाएगा, ठीक है, इसका देंगे तो 1 बार जाएगा, दे लेना 6 बार जाएगा, ठीक है, ये आंसर आई, ठीक है, इसके भाग देने से ये आया, इसके भाग देने से ये आया, इसके भाग देने से ये आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमें आंसर लिखना है, ठीक है, आंसर में क्या करना है देखें गौर से, अब हमें लिखना है, निकालना क्या था, मूलानुपाती सूत्र, तो मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, पहले लिखेंगे यौगिक में, ठीक है, C कॉमा क्या क्या है, C कॉमा H कॉमा, यही तो है, C कॉमा H कॉमा O, क्लियर, कौन कौन से C H O, ये परमाणु हैं, परमाणुओं का, ठीक है, परस्पर अनुपात, ठीक है, ये यौगिक है, यौगिक में CHO का परस्पर अनुपात कितना होगा, देख लें, इसका कितना है 2, अनुपात कितना है 6, अनुपात कितना है 1, ठीक है लिख लें, ठीक, यानी यौगिक में CHO परमाणु का परस्पर अनुपात, C का कितना है 2 ही आया है, H का कितना है 6 आया है, O का कितना है 1 है, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बराबर क्या होगा, देखे गौर से, C कितनी है 2 आई है, C2 हो जाएगा, H कितना है 6, O कितना है 1, ठीक है, तो यौगिक का मूलानुपात सूत्र क्या होगा, C2H6O होगा, ठीक है, क्या होगा O होगा, और ऐसे नहीं समझो, अब सीधा लिख सकते हैं, C कितना आया 2 तो C2 हो गया, H कितना आया 6 तो H6 हो गया, O कितना आया 1 तो हो गया, यही हमारा मूलानुपाती सूत्र होगा, ठीक है। वीडियो हमारी समझ में आई होगी आपको, ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।